तुम्हें निकाल दिया? मुझे तो रुहान सर का बिहेवियर ही समझ नहीं आता। वो बहुत ही मूडी है। मुझे लगता है मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगी। लो मैम, मुझे फिर से लुशेंग में रख लीजिए, सेल्स डिपार्टमेंट में या किसी भी पोस्ट पर। बिल्कुल नहीं कॉन्गसेन। इस काम के लिए तुमने हाँ की थी और लशिंग में तुम्हारी कीमत तभी होगी जब तुम रुआंशी की खबर हमें दोगी। अगर काम पूरा नहीं किया तो यहाँ मत आना, वरना जो पैसे मैंने दिए हैं वो वापस ले लूंगी। लोन रिकवरी वाले फिर आए थे क्या? कौन रिकवरी वाले? कॉन्गसेन, तुम्हें भी पता है डैड ने कर्जा लिया है, सारा पैसा चला गया। तुम दोनों हमारे फैमिली को रास्ते पे ले आए हो। अरे शांत हो जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी कहना है मुझे कहो। अरे शैतान, तू आ गया। पापा, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और टाइम से खाना खा रहे हो कि नहीं? कुछ लेकर आऊं क्या? अच्छा, ठंड ज्यादा है तो खिड़की बंद कर दूं क्या? तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं, एक फैमिली हो। लेकिन ये तो मुझे अपना भाई नहीं मानता ना। जरा इसका लटका हुआ मुंह देखो, हमसे मिलने आया है और हेलो तक नहीं बोला हमें। ये हमें अपना परिवार मानता ही नहीं है। ये बचपन से ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। पर मैं ये कब तक सहूंगा? आप बचपन से हमेशा इसकी ही साइड लेते आए हैं। सारे ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। और उस दिन गाड़ी यही चला रहा था। कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? यहाँ आकर मेरा साथ दो। आज नहीं यार, मैं वो बिजनेस ट्रिप पर हूँ। ट्रिप पर? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो दरअसल मैं अरे सुन, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय बाय। रुआन ज़ेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम इतना क्यों पी रही हो? तुम्हें इससे क्या? आज तुमने मुझे फिर से काम से निकाला, तो तुम्हारा और मेरा क्या वास्ता? तो क्यों मेरे सामने आकर खड़े हो गए? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं हर दिन सुबह उठकर वही स्ट्रेस नहीं चाहती हूँ। क्या मुझे इतना हक नहीं? छोड़ो इसे। इतना ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा साथ होना भी खतरनाक है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें और पीना है ना? चलो साथ में पीते हैं। पहले मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाओ। कॉन्गसेन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा गाता हूँ, पर कौन ऐसा कहता है कि तुम बुरा गाते हो? तुम तो एक पल में लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। हाँ, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? देखो, मेरे बस में होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये रातों रात 80 लाख के कर्ज में डूबने से तो कहीं अच्छा है। खैर, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब पैसे भी नहीं रहे, और पैसे के बिना कर्ज कैसे उतारूं? बहुत ही जल्द हमारी फैमिली अलग हो जाएगी। बरसों पहले मैंने अपनी फैमिली खो दी थी। अब इस फैमिली को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें क्या पता कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है? मैं समझता हूँ। मैं भी अपनी फैमिली एक बार खो चुका हूँ। मेरी ही फैमिली ने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं बिल देकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रुआन, हम 10 साल से नहीं मिले थे। कभी कभी तो लगता है तुम कोई अनजान हो। बताओ, कौन को तुमने नौकरी से क्यों निकाला? तुम्हें पता है वो कितनी तकलीफ में है? आज उसका बर्थडे था, लेकिन वो घर के कर्जे को लेकर परेशान थी। सारी रात अकेले गम में पी रही थी।
उसे बर्थडे विश करने वाला भी कोई नहीं था। तुम्हें दूसरों को दुखी देखकर अच्छा लगता है ना? मैं दुखी हूं, कॉन्गसेन भी दुखी है और पापा भी दुखी है। तुम्हारे कारण हर कोई दुखी है। बताओ मुझे, कॉन्गसेन को क्यों निकाला तुमने? हेलो। हेलो मिस कॉन्गसेन, मैं रॉन्शी से रुआन सर का असिस्टेंट शैनजेंग बात कर रहा हूँ। रॉन्शी ग्रुप आपको दोबारा रिक्रूट करना चाहता है। क्या आप आना चाहेंगी? मुझे माफ कर देना, आज से ही आपको ऑफिस आना पड़ेगा। नॉट इंटरेस्टेड। अरे कौन? रुआन सर, मिस कॉन्ग ने तो सुन लिया मैंने। तो अब क्या करना है? हेलो, कॉन्गसेन से मिलना है। मैं कॉन्गसेन का बाप हूँ, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। रुआन सर, आप यहाँ कैसे? शैन ने तुम्हें बताया ही होगा, हम तुम्हें वापस रिक्रूट कर रहे हैं। आपने कल ही तो मुझे फायर किया था। सच बताइए, आप मुझसे नफरत करते हैं या मजाक उड़ाना चाहते हैं? तुमसे नफरत है या नहीं है ये पर्सनल बात है, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मेरे साथ चलो। हैप्पी बर्थडे टू क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? और अरे इस तरह बर्थडे कौन मनाता है? अरे इतना गुस्सा कौन करता है? देखो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। पर केक तो लेकर नहीं आई ना? केक का तो नाम भी मत लो। नाम भी लिया तो घिन आने लगती है मुझे। केक में ऐसा क्या है जो तुम्हें घिनाती है? ये सब उस शेनज़ेंग की गलती है ना? शेनजांग? हाँ, उसे जानती हो तुम? पूरी बात बताओ मुझे। कल रात उसके केक में अंगूठी छुपाई और मुझे प्रपोज किया। अभी अभी तो हम मिले हैं यार, ऐसे। ली फाई फाई, मुझे सब सच बताओ। उस रात तुमने आने से मना कर दिया था, तो कहाँ थी तुम? अरे यार, मैं उससे अचानक मिली थी और फिर हम दोनों मतलब लड़के से मिलते ही दोस्त को भूल गई तुम। हाँ, ये सच है। मैंने अपनी जिंदगी में उसके जैसा मोटा बुद्धि वाला कोई नहीं देखा है। ओके? अरे हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं यार। पता नहीं उसके दिल में अचानक शादी का ख्याल कैसे आया। उसने कहा कि आज से मेरी जिम्मेदारी उसकी है। मैं तो यार सच में। मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, पर कभी इस तरह परेशान नहीं देखा। लगता है उसे देखकर कुछ कुछ होने लगा है तुम्हें। ओए छोड़ो छोड़ो, कुछ और बात करो। चलो चलो, ये देखो बर्थडे गिफ्ट में क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। देखो, पसंद आया? ये कब लिया तुमने? मैंने बहुत दिनों पहले लिया था तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। चलो आगे प्रैक्टिस करें। मुझे पता है तुम अभी भी लियांग यू के बारे में सोच रही हो। फिर भी तुम वही ले आई, मेरा दिल दुखाने के लिए। कॉन्गसेन, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए और उसके जाने के बाद से तुम कभी भी किसी को लाइक ही नहीं कर पाई हो। पुरानी बातों को भूल जाओ, कुछ नया सोचो। वो क्लिप फेंक दो और नया वाला पहन लो। फिर एक नई दुनिया में आकर नए एहसास से जियो और किसी हैंडसम और अच्छे लड़के के साथ अपनी नई हैप्पी लाइफ शुरू करो। उस धोखेबाज को भूल जाओ प्लीज। लियांग यू, 10 साल पहले तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और अब कहाँ हो तुम?